हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, पर पानी के साथ शक्कर या नमक मिला दे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघालने के लिए उस पर नमक का छिड़काव किया जाता है। ये सभी बातें सॉल्यूशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ी हुई है और उस टॉपिक का नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन की जो हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर हमारा लगभग 6 पे आ गए हैं। तो जो भी बच्चा कभी सॉल्यूशन लेक्चर देख रहा है तो स्टार्टिंग से देखें। आप कभी नए जुड़े हो तो शुरुआत प्लेलिस्ट हमारी है यूट्यूब पे, तो शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर से आप कंटिन्यू इसको देखें। बेसिक से पूरा एडवांस लेवल हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टॉपिक से नाम से ही किया है अणुओं की संख्या। ऐसा गुणधर्म जो अणुओं, अब किसके अणुओं, विलेय कणों की संख्या, ऐसा गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करे उसे बोलेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। Colligative properties are characterized of the solution that depend on the ratio of the number of solid particle to solvent particle। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है सॉल्यूट के नंबर पर, उसके नेचर पर नहीं कि वो सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड कंडीशन में है कि लिक्विड कंडीशन में है या गैसियस कंडीशन में है, उस पर निर्भर नहीं करती है। तो इसे ही बोलते हैं अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये 4 तरीके के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसको रिप्रेजेंट करते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP, और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब OP। हिंदी में बोलूं तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और फोर्थ है आपका परासरण दाब। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन डेल टीबी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल TF से। ये है पाई। तो ये अपने क्या हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स हो गए। इनको ब्रीफली समझना है तो आइए आपको मैं इनको ब्रीफली समझाता हूं। तो आइए समझते हैं हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर आप देख सकते हैं ये ओनली वाटर है, तो वाटर है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, शुद्ध विलायक। वाटर है तो इसको क्या बोल दिया मैंने, शुद्ध विलायक। यहां पर इस वाटर में मैंने कुछ विलेय कण डाल दिए, तो यहां पर ये जो प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, विलयन। कभी इन दोनों को अपन वाष्प दाब मेजर करें तो यहां पर देखिए ये एक जार में बंद है और ये प्रेशर है, मतलब वाष्प दाब को मापन कर रहा है। इसमें कभी देखें अपन तो ये जा रहे हैं अपने किसके कण, पानी के कण जा रहे हैं अपनी सरफेस के ऊपर। यहां पर भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, यहां भी पानी के कण कहां जा रहे हैं, सरफेस के ऊपर। इस तरीके से कभी समझे तो यहां पर से जार के ऊपर जा रहे हैं पानी के कण, और कुछ टाइम बाद ये जार पे जो पानी के कण है वापस वो किस में आ रहे हैं, कन्वर्ट होके पानी में आ रहे हैं। मतलब नीचे से जा रही है वाष्प सरफेस के ऊपर टच होकर, फिर थोड़े टाइम बाद सरफेस से वापस आ रहा है पानी, पानी वाष्प, इसी तरीके से प्रोसेस हो रही है। और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे साम्यावस्था।
कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। दूसरी बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, देखिए जब विलेय कण मिलाए तो इससे और इससे कभी कंपेयर करके देखे। देखिए इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कण ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और यहां पर कम कण कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही कम कण ऊपर जा रहे हैं और यहां पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल कहां जा रहे हैं? सरफेस के ऊपर, जार्किट सरफेस के ऊपर। तो कम से कम ऊपर जा रहे सरफेस, तो वापस वाष्प पानी में कन्वर्ट होगी तो दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। जब शुद्ध विलायक में अपन मिला दे किसके कण? विलेय के कण, तो क्या प्राप्त होगा? विलयन। इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसको ही बोलेंगे, इस टर्म को क्या बोल देंगे? वाष्प दाब में अवनमन। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपन मान के चलते हैं P0 और विलयन का वाष्प दाब अपन मान के चलते हैं PS। तो कभी वाष्प दाब में अवनमन पता करना है तो ज्यादा माइनस कम, मतलब P0 माइनस PS। प्योर सॉल्वेंट में अपन ने सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व करे तो क्या फॉर्म हुआ? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपेयर विथ सॉल्यूशन, कंपेयर विथ प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसे ही बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लास्ट टर्म आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो होता है वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात ही कहलाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोल प्रभाज के। इसे बोलते हैं राउल्ट का नियम, जो कि मैं आगे आपको सिद्ध करके बताऊंगा। तो यहां पर पहली डेफिनेशन अपनी कौन सी थी बेटा? वाष्प दाब। वाष्प दाब मतलब साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। अब शुद्ध विलायक में अपन ने क्या मिला दिए? विलेय के कण, तो क्या फॉर्म हुआ? विलयन। इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो गया? कम हो गया। इसे बोला वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पर कि इनमें से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो पूरा प्रॉपर दिखे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब प्रॉपर दिखे। हिमांक नहीं, हिमांक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्या गुणधर्म है। आई होप पहला आपको अणुसंख्या गुणधर्म क्लियर होगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म पर। और नेक्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म है अपना क्वथनांक में उन्नयन। कौन सा है अपना? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को अपन कभी समझे तो यहां पर भी अपन वही बात करेंगे। क्वथनांक मतलब क्या करना है? अपन को बॉयल करना है। अब क्वथनांक में उन्नयन की बात कर रहे हैं तो यहां भी दो चीजें अपन ले लेते हैं। एक को बोल देते हैं शुद्ध विलायक, एक को बोल देते हैं अपन शुद्ध विलायक और एक को बोल देते हैं विलयन। ये विलयन कब फॉर्म होगा? जब आप इसमें किसके कण मिला देंगे? विलेय के कण।
मान लो पानी है ये, तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें मिला दिया मैंने किसके कण? कुछ भी विलय के कण मिला दिए, नमक के कण मिला दिए, शक्कर के कण मिला दिए, तो 100 पे तो नहीं गर्म होने वाला, वो गर्म होगा 100.1 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्वथनांक में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? बढ़ोतरी हुई। तो अब इसको किस तरीके से अपन बोल सकते हैं? जब शुद्ध विलायक में क्या मिला है? विलय के कण पर लाए तो फॉर्म हुआ विलयन। इस विलयन का क्वथनांक, वाष्प दाब तो कम रहेगा, इस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो गया? कम हो गया। इस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और इस टर्म को क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। और यहां पर बोले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन टीवी नॉट से, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने टीवी से, और क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डेल टीवी से। तो डेल टीवी का कभी मैं वैल्यू पूछूं तो डेल टीवी क्या होगा? ज्यादा माइनस कम, तो टीवी माइनस टीवी नॉट। ये हुआ अपना क्वथनांक में उन्नयन। याद रखना, जब शुद्ध विलायक में विलय के कण मिलाते हैं, जो विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, तो इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन डेल टीवी से। क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हुई, उन्नयन हुआ, उसको पता करना है। ज्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को क्या कर दो? माइनस कर दो। इसी एग्जाम्पल को अपन कभी साइट में लेके बात करें अपन हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन, डेल टीएफ। पानी शुद्ध विलायक, इस शुद्ध विलायक में मिला दिए विलय के कण, तो फॉर्म हुआ विलयन। इस विलयन का हिमांक मान लो टीएफ नॉट, इसका मान लो टीएफ। पानी का हिमांक बोलो तो कितने डिग्री सेल्सियस है? इसमें किसके कण है? विलय के कण है। पानी का हिमांक बोलो तो कितने डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक है अपना 0 डिग्री सेल्सियस। और इस पानी को कभी अपन इसमें डाल दें, पानी का हिमांक तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस पानी के साथ मैंने विलय के कण मिला दिए, तो क्या प्राप्त हुआ? विलयन। इस विलयन को कभी मुझे क्या करना है? बर्फ में कन्वर्ट करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इसमें विलय के कण भी होने वाले हैं। तो सपोज करो ये कितने पर गर्म फ्रीज हो जाएगा? -1 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर देखिए, तो 0 पर पानी हो रहा है और ये विलयन कितने पर हो रहा है? -1 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर में कमी हुई या बढ़ोतरी हुई? कमी हुई। और इस टर्म को क्या बोल देंगे? हिमांक में अवनमन। और डेल टीएफ को कभी फाइंड करना है तो डेल टीएफ इज इक्वल टू, ज्यादा किसका है? शुद्ध विलायक का, कम किसका है? विलयन का। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, जब शुद्ध विलायक में विलय के कण मिलाए तो जो विलयन प्राप्त हुआ उसका हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो गया, और इसे ही बोलेंगे हिमांक में अवनमन। क्लियर है यहां तक की बातें? यहां पर इसके लिए अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है? जो बर्फ है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है? जम जाती है। अब सड़क पर बर्फ जमी है तो उसको पिघालना है, तो किसका यूज किया जाता है? नमक का यूज किया जाता है। तो वो नमक का यूज इसलिए किया जाता है कि नमक क्या करेगा? उसके हिमांक को कम कर देगा। मतलब कभी बर्फ पे अपन ने पानी छिट दिया, बर्फ पे अपन ने नमक को क्या कर दिया? डाल दिया, तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा उसको जमाने के लिए। मतलब -4, -5, -6 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डालोगे तो हिमांक में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी, जिससे टेम्परेचर है भैया टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस, और अपन ने नमक इतना डाल दिया कि वो बर्फ कितने पर अब जमेगी? -6 डिग्री सेल्सियस पर।
मतलब अब बर्फ जमने वाली नहीं है। हिमांक में अपन ने क्या कर दी, कमी कर दी, और इसको इस तरीके से अपन ने पढ़ लिया। अगली बात करते हैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण का। विसरण और परासरण। अगरबत्ती का धुआं ज्यादा सांद्रता से कम की सांद्रता की ओर जाता है तो उसे बोलते हैं विसरण। पर जब पदार्थ कम सांद्रता से किधर आए, अधिक सांद्रता की ओर आए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण। और परासरण की क्रिया को रोकना है तो बाहर से कुछ दाब लगाना पड़ेगा, और उस दाब को बोलेंगे परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू।